नमस्कार दोस्तों। आज आपका स्वागत है आपके जेनेटिक इंस्टीट्यूट में। आज आपको लग रहा होगा कि मैं कोई नया टॉपिक लेके आया हूं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आज हम एक राष्ट्रीय पर्व के ऊपर बात करेंगे जो कि गांधी जयंती के रूप में है। आज गांधी जयंती है और सभी लोग जो है गांधी जी को नमन कर रहे हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति में एक अहम भूमिका निभाई। आइए उनके बारे में कुछ देखते हैं। उनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। पत्नी उनकी जो थी उनका नाम था कस्तूरबा गांधी, लेकिन उनका पूरा नाम जो था कस्तूरबा बाई मकंजी था, लेकिन उसे शार्ट करके छोटा करके उसे रख दिया गया कस्तूरबा गांधी। और जो महात्मा गांधी जी थे वो एक आध्यात्मिक नेता थे, बैरिस्टर थे, पत्रकार थे और दार्शनिक थे, निबंधकार भी थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम दिलाकर आंदोलन के लिए लोगों को प्रेरित किया कि लोग जो है अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हों और अपनी स्वतंत्रता के हक को जो है लें, उनसे छीन करके लें। इसलिए लोग जो है आगे आए, इनके विचारों से लोग जो है सहमत हुए। उसके बाद कुछ दिनों पश्चात गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी गई। इन्हें जो है पुरस्कार के रूप में कैसरे हिंद नामक जो है पुरस्कार मिला। 12 अप्रैल 1919 को इन्हें जो है गुजरात में बापू के रूप में जो है कहा गया। इन्हें बापू का मतलब क्या होता है? पिता। अगर गुजराती भाषा में देखा जाए तो बापू का मतलब क्या होता है? पिता होता है। और 6 जुलाई 1944 को रंगून एक जगह है जहाँ पे जो है कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। उनकी एक टुकड़ी थी, उनका एक जो है संस्था था जिसका नाम था आजाद हिंद फौज। उसमें जो सेनानी थे उन सेनानियों के लिए इन्होंने रेडियो प्रसारण पर महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोला। वहीं से लोग इन्हें राष्ट्रपिता कहने लगे। उसके बाद क्या होता है? सन 1917 में चंपारण सत्याग्रह के रूप में इन्होंने क्या किया? आंदोलन शुरू किया। सन 1918 में खेड़ा आंदोलन इन्होंने शुरू किया। वहाँ पे गुजरात का एक जगह था खेड़ा, बाढ़ आ गई थी। बाढ़ की वजह से लोग कर जो है नहीं दे पा रहे थे और अंग्रेजों से मांग कर रहे थे कि करों में छूट दिया जाए। इन्होंने किसानों को इकट्ठा किया और उनके खिलाफ खड़ा किया। उसके बाद सन 1919 में रोलैक्ट एक्ट आया। रोलैक्ट एक्ट ऐसा एक्ट था जिसे जो है बिना किसी सूचना के और बिना किसी दलील के किसी को भी, चाहे वो नेता हो चाहे वो पत्रकार हो, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसका भी विरोध करने महात्मा गांधी सभी को लेकर के सामने आए। सन 1920 ईस्वी में उन्होंने असहयोग आंदोलन नामक एक आंदोलन शुरू किया। उसके बाद सन 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह, एक सत्याग्रह शुरुआत किया उन्होंने जिसका नाम था नमक सत्याग्रह। इसमें इन्होंने 24 दिन तक, कितने दिन तक? 24 दिनों तक जो है पैदल यात्रा अपने 78 अनुयायियों के साथ जो है 24 दिनों तक यात्रा किया और लगभग 241 मील तक उन्होंने पैदल चला और पैदल चल करके जो नमक कानून था उसे तोड़ा। फिर 8 मई 1933 ईस्वी में दलित आंदोलन, उन्होंने एक दलित आंदोलन चलाया जिसमें जो है छुआछूत से संबंधित था। क्योंकि उस समय लोग जो है जो निम्न जाति के लोग थे उन्हें जो है बुरी नज़रों से देखते थे, उन्हें नीचा दिखाने का काम करते थे। तो इसलिए उन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था दलित आंदोलन। और उन्होंने दलितों को हरिजन कहा। हरिजन यानी हरि के लोग, यानी भगवान के लोग। उन्होंने उन लोगों को हरिजन कहा। सन 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। उसके बाद इन तमाम सारे आंदोलनों के पश्चात उन्होंने जो है भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में अहम योगदान दिए।
जैसा कि आज का जो दिन है वह एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में है। हर वर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है और इसी दिन जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री, जो कि भारत के द्वितीय पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनकी भी आज जयंती है, जिन्हें जेनेटिक परिवार की तरफ से कोटि नमन है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गांधी जो है बापू के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने बहुत कष्ट सहे। वो अफ्रीका में भी भारतीयों के जो अधिकार थे उनके लिए दक्षिण अफ्रीका में भी लड़े। वहाँ पे तमाम सारे अवसरों पर उन्हें जेलों में जो है रखा गया, बहुत कष्ट सहे। और एक ऐसा अवसर भी आया था जब उन्हें जो है उन्होंने एक टिकट अपना जो है 2nd श्रेणी का लिया था, उसके बावजूद भी उन्हें जो है उसमें बैठने नहीं दिया गया। और जब उन्होंने उसका विरोध किया तो उन्हें जो है उस डब्बे से स्टेशन पर बाहर जो है फेंक दिया गया। तो इन तमाम सारे दिक्कतों के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, देश की स्वतंत्रता के लिए अहम योगदान दिए और उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति में अच्छा योगदान दिया। इसलिए हमारे देश का हर बच्चा उनके जैसा बनना चाहता है। तो आपके समक्ष एक ऐसी कविता है जिसमें एक बच्चा अपने मन के भाव को व्यक्त करना चाहता है। तो आइए आपको बताते हैं। वह बच्चा कहता है, माँ खादी का चादर दे दे मैं गांधी बन जाऊं, माँ खादी का चादर दे दे मैं गांधी बन जाऊं, फिर सब मित्रों के बीच बैठ फिर रघुपति राघव गाऊं। माँ खादी की चादर दे दे मैं गांधी बन जाऊं, सब मित्रों के बीच बैठ फिर रघुपति राघव गाऊं। निकर नहीं धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा, घड़ी कमर में लटकाऊंगा और सुबह सवेरे सैर कर आऊंगा। मैं बकरी का दूध पीऊंगा, जूता अपने आप सिऊंगा, मैं तेरी आज्ञा का पालन करूंगा और मैं सेवा का प्रण रखूंगा। मुझे रूई की पूनी दे दे, चरखा खूब चलाऊं, माँ खादी की चादर दे दे मैं गांधी बन जाऊं। तो इस तरह से बच्चा जो है कुछ अपने विचारों को व्यक्त करना चाहता है और भारत के बच्चे गांधी बनना चाहते हैं, गांधी जैसा बनना चाहते हैं। इसलिए इससे सीख मिलता है कि हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए और हमें अपने कामों को स्वयं खुद से करना चाहिए और हम सभी को अपने अंदर देश प्रेम की भावना रखनी चाहिए। तो आज के सेशन में बस इतना ही। तो हम सभी को अपने अंदर देश की भावना को हमेशा जागृत रखना चाहिए, अपने देश में योगदान देना चाहिए जैसा कि गांधी जी ने दिया था। नमस्कार। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।